अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी में। यहाँ पे एक संगीन मसला वो है इल्लीगल गैर कानूनी एनक्रोचमेंट और तजावज़ात। अगर गैर कानूनी बात की जाए, यहाँ पे भरमार है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा प्लॉट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे सारे पथारे यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल सामने इंडस हॉस्पिटल है और उधर भी यही हिसाब किताब है। यहाँ पे शाम के टाइम पे अगर बात की जाए, पीक आवर्स में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है इन पथारों की वजह से। अभी तो आपको ये वो प्लॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये तमाम पथारे यहाँ पे मौजूद है। यकीनन ये लोग पैसे देते होंगे, फी पथारा क्या लेते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बाहर जो रोड पर जो गैर कानूनी तजावज़ात का बसेरा है, वो कौन उसकी सरपरस्ती कर रहा है। कराची में रोड पे कोई भी एक्टिविटी होती है उसके पैसे देने पड़ते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग कुरंगी में और यहाँ पे जो है वो पत्थरों की भरमार है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताया कि अभी जब मैं आ रहा था अंदर तो आप ये 3-4 लोग यहाँ पे मौजूद थे। क्या करते हो यहाँ पे आप अंदर? यहाँ पे इज्तिमा आते हैं, रेडी निकालते इधर लगाते हैं। रेडी तो यहाँ पे फी पथारा कितना किसको देते हो? किसी को भी, इसको अपनी चौकीदारी देते हैं, जिनका जगह वो इनसे कितना देते हो? 100 रुपये चौकीदारी। 100 रुपये चौकीदारी का और महीने का मतलब 3000 रुपये। 3000 रुपये इसकी चौकीदारी। कितने पथारे यहाँ पे खड़े होते हैं? ठी होते हैं 80-100 होते हैं, इस तरह आप देख ले। 100? हाँ, 100-80 ठी होते हैं। 100 या 80 खड़े होते हैं यहाँ पे? खड़े होते हैं। तो ये किसको आगे पैसे दिया जाता है? ये जगह का मालिक हो जाता हो, इस प्लॉट के मालिक को चौकीदार लगाओ। और जो रोड पे आप लोग जो पथारे लगाते हो वो पैसे किसको जाते हैं? वो तो कहे कि कोई भी पुलिस वाले आवे तो नहीं लेते, जो लेते हैं वो भी 500-1000 तो लेते हो। पुलिस वाले? मोबाइल। अच्छा, मोबाइल लेती है वो। कितने दिन बाकी ऊपर की और कोई सीन नहीं है। जब ऑर्डर आ जाए हम लोग हटाते हैं, गली में जाते हैं। 500 रुपये जो देते हो वो पर डे देते हो? क्या जो पुलिस वालों को पैसे देते हो? नहीं, 150 पे तो और कोई भी रोड पे कारोबारी बंदा ठी में 150 में देता है। पुलिस को देते हो जिस तरह आपने कहा? नहीं, पुलिस को नहीं देते। हमारा अपना बंदा है ना, वो जो मोबाइल आके रोकते हैं उसको देते हैं। तो यही हो, पुलिस ही हो गई ना? पुलिस हो गया। पुलिस की मोबाइल में पुलिस तो हमारे पास नहीं आता। आम शहरी तो नहीं बैठा होगा? नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से इदारे को देते हो? नहीं, कोई इदारा नहीं है। रेडी में क्या इदारे आएगा? नहीं कोई यहाँ पे टीएमसी, डीएमसी, केएमसी वगैरह? नहीं, और किसी को भी नहीं देते? ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा लाखों का धंधा चल रहा है यहाँ पर। ये तमाम तर पथारे अभी तो कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी तकरीबन शाम का टाइम होने वाला है। ये पथारे यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है, इनकी कौन सरपरस्ती कर रहा है? पहले भी हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमने प्रोग्राम्स किए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है। विदाउट सरपरस्ती यहाँ पे ना तो पथारे खड़े हो सकते हैं, ना तो रोड पे कोई भी पथारे वाला खड़ा हो सकता है या कोई भी और एक्टिविटी हो सकती है विदाउट सरपरस्ती। इस तरह मैंने पहले कहा, आज जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है और किस किस को कितने पैसे जाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद होंगे नईम ऐवान साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वो फोकल पर्सन है फारूक ऐवान साहब के। उनसे भी बात करेंगे, स्पेशली आज उनको बुलवाया है ताकि ये जानने की कोशिश करें कौन लोग हैं जिनको पैसा जाता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कुरंगी में। ये लाइन से सारे पथारे यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं वो इंडस हॉस्पिटल है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके वो ज़रा दिखाएं ज़रा इंडस हॉस्पिटल। पेशेंट्स को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा पीक आवर्स में। अगर बात की जाए, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है इन पथारों की वजह से। लेकिन समझ से बालातर है इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है नईम ऐवान साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं फारूक ऐवान साहब के और इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नईम साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। नईम साहब, मुझे ये बताएं, कराची में एक ये जो गैर कानूनी तजावज़ात है इसकी भरमार है मुख्तलिफ इलाकों में। मैंने इतने प्रोग्राम्स किए माजी में, समझ से बालातर है कि ये जो इदारे क्या ये सो रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि रोड पे एक्टिविटी और कराची में कोई भी एक्टिविटी होती है ना इस किस्म की, उसका पैसा जाता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, इस मुल्क के अंदर 60% जो है वो दही इलाके हैं, 40% जो है शहरी इलाके हैं। कहीं चोरी हो जाए ना तो पुलिस को बाद में पता लगता है, आवाम को पहले पता लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इदारों को नहीं पता कि यहाँ पतारे लगते हैं। यहाँ पर हाकर पूरे जून बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक माफिया का राज है। इस माफिया का राज, जैसे इस मुल्क के अंदर गंदम माफिया है, डॉलर माफिया है,
इसी तरीके से सीमेंट माफिया है, तो और माफिया, ये माफिया, ड्रग्स माफिया, तो एक ये भी माफिया है। ये वो माफिया है जिसकी कमर तोड़ने के लिए भरपूर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इस माफिया की कमर तोड़ें, लेकिन ये माफिया बाज नहीं आता है। इस माफिया की जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता ही हूँ कि या तो वो रियासत से ताकतवर हैं या रियासत उनसे ताकतवर है। ये किसी ताकत का मुजाहरा यहाँ इस रोड के ऊपर होता है। आए दिन यहाँ पर हम ऑपरेशन कराते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, यहाँ से इनको जूते भी लगते हैं। ये फिर बुरा भी लगता है कि यार अच्छा नहीं है, गरीब आदमी है, सुबह निकलता है एक ठेला लेके, ठेला जब लेके रोड पे निकलता है तो लाजमी सी बात है माँ बाप को बोल कर आता होगा मैं दवाइयाँ लूँगा, शाम को मैं बच्चों के लिए दूध लेके जाऊँगा। भाई आप लगाओ, आपके हाकर जून लगाओ, पीपल्स पार्टी आपके इस बिल्कुल जो आपका रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी है ही गरीब गुरबा की जमात, लेकिन हर चीज़ का डोमेन है, एक हर चीज़ का जो है वो तरीक़ेकार है, फोरम्स हैं। हमने कई दफ़ा सर्वर टाइम को कहा कि यहाँ से चले जाएँ, पीछे एसटी के प्लाट्स बहुत हैं, पीछे चले जाएं अटक पंप के पास, वहाँ पब्लिक का आना जाना वहाँ नहीं है, वहाँ ट्रैफिक की रवानगी नहीं है, वहाँ इंडस अस्पताल नहीं है, वहाँ अमन टावर नहीं है, ये मेन चौक है कुरंगी क्रॉसिंग का, ये वहाँ पर मसाइल नहीं है। रोज़गार अल्लाह ने देना ना, तो रोज़गार इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में रखी हुई है। ये होगा कि यहाँ पर आपने एक जो है वो माइंड सेट किया हुआ है कि यहाँ ज़्यादा रोज़गार आएगा तो यहाँ ज़्यादा पैदागिरी होगी, और यही माफिया उठा के वहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। आए दिन यहाँ पर जो है वो इदारे, हम उनको इदारों को कहते हैं, इदारे भी आते हैं, काम करते हैं, लेकिन बात ये कि फिर ये लग जाते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर हटवाते हैं, फिर लग जाते हैं। मैं जिस भी इलाके में जाता हूँ, मैं ट्रैफिक वालों से भी पूछता हूँ जो उनकी जिम्मेदारी रोड की है, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हम हटवाते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर यहाँ के जो एसी साहब है, डीसी साहब है, डीसी कुरंगी की बात कर रहा हूँ, जो एसी हैं जिनको ये प्रीमिसेस लगता है, और जाहिर है ये जो कुरंगी आपके अंडर में भी आता है। तो नईम साहब, ये एक बहुत बड़ा ये एक संगीन मसला है कराची का, स्पेशली कुरंगी। ये हमारा सनती एरिया है, यहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज़ हैं। शाम के टाइम पे यहाँ पे यकीन माने कि मैं तो जब भी यहाँ पर आता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि बाइक पर चले जो बेहतर है, गाड़ी नहीं निकल सकती इन पत्थरों की वजह से। तो आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो क्योंकि आपका भी दफ्तर यहीं पे। देखिए, अगर आप यहाँ से यू टर्न लेना तो मेरा ख्याल है कि 3 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर हमारा यहाँ पीपल्स हाउस है, और यहाँ जितनी कंप्लेंट्स हमें यहाँ आती हैं ना, क्योंकि हम यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, लोगों ने हमें वोट दिए, और हमारी जो मुखालफिन जो दीगर पार्टियाँ हैं वहीं खड़े होकर वीडियो बनाती हैं और वोट दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब ये पतारे लग गए हैं, अब पतारे भी हटवाओ। ये पतारे आज नहीं है, पतारे कई सालों से लगते थे, हम तो अभी 2.5 साल हुए जीते हुए, ठीक है ना। ये पतारे उन्हीं जमातों की सरपरस्ती में कितना लगते थे, और वही जमातें इनसे माल लेती हैं, माल इकट्ठा करती हैं, और वो माल आपस में बंदरबांट करती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जो MP है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है, यहाँ हमने सख्ती से मना किया हुआ है, और ये कहा हुआ है कि अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या नुमाइंदा, कारकुन, जाली या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहदेदार इसमें मुलविस पाया तो फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इवन ऐसा हुआ भी, किसी पे इल्ज़ाम लगा हमारे कारकुन के ऊपर, तो बाकायदा उसको बुला के उसको तंबी दी गई और कहा कि अगर तुम मुलविस नहीं भी हो तो मेहरबानी करके ये दाग अपने ऊपर से हटाओ। ये कम से कम पतारों का माल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लेती है, लेकिन बात ये है कि यहाँ और बहुत जमातें हैं, जो जमातें इनकी सरपरस्ती करती हैं, इन माफियाज़ की सरपरस्ती करती हैं, शाम होती है इनसे 200-200 रुपये इकट्ठा करती हैं। बल्कि अभी एक प्लाट पे आप गए थे और मैंने आपको प्लाट दिखाया, उस प्लाट के ओनर को मैंने कहा खुदा के लिए, ये रात को जब पतारे खाली होते हैं ना, तो ये यहाँ से एक तो ये रिहाइश पजीर नहीं है, यहाँ ये गैर मुकामी लोग हैं। ये अगर आप देखेंगे ज़्यादातर रोगवानी है, इनका पता ही नहीं है कि ये आया कि कराची के शहरी भी हैं या पाकिस्तान के शहरी भी हैं, कुछ चेक एंड बैलेंस इनका नहीं है। अब बात ये कि ये कहाँ लेके जाएंगे बता रहे। तो ये जो प्लाट इन्होंने शादी हालों के अंदर बनाए हुए हैं और शादी हाल के अंदर उनसे 200 रुपये लेते हैं पर ठेले का, रात भर इनको स्टे कराते हैं और सुबह उनको खोल के दे देते हैं वो खुलते हैं तो वो रोड पर आ जाते हैं। तो हमने उसको भी तंबीह दी बल्कि AC साहब को हमने कहा इसको सील कर दो। जैन खोसा साहब हैं AC साहब, वो आई भी और उनको समझा के भी गए कि मुनासिब लगता है। साहब के साथ मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन वो एक बंदा तो अच्छा है वो, लेकिन वो क्यों यहाँ पे कार्रवाई करने से कासिर है? देखें, वो कार्रवाई करता है, अच्छा, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ बात ये है कि उसके पास और बड़े सारे यहाँ पर पता रहे हैं और बड़े सारे इशूज़ हैं। दूध है, दूध माफिया सारा दिन वो दूध वालों के पास, होटलों के पास या और दीगर जो लोग गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिस्पेंसरीज़ के अंदर, स्कूलों के अंदर, वो वहाँ भी उसकी टेंशन होती है। सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ टेंशन DC साहब की ज़रूरत है। तो DC साहब को चाहिए कि 1-2 AC और लगाए, और ख़ास तौर मसूद भुट्टो साहब, उनको चाहिए कि यहाँ जो ये लाइन फोर्स के इदारे हैं ना, उनको एक्टिव कर दें, ज़्यादा ना करें, पुलिस चौकियाँ बना दें। मेरा ख्याल है पुलिस चौकी रहेगी ना तो इनको खौफ रहेगा, डर रहेगा। पुलिस चौकी यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर 1 किलोमीटर,
हम पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस आने के अंदर 1 घंटा लगाता है, और कुदरती बात जब तक पुलिस पहुँचती है ना, जब तक पथारे हट चुके होते हैं। आपको ये भी कमाल बताऊँ कि ये भी उसने इस रोड का कहा तो रहे कि मोबाइलों को 500-500 रुपए देते, बताया तो मैं नहीं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ ना, पुलिस जब तक पहुँचती है, पतारे यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, पुलिस जाती है तो एक आध बंदा उठा के लेके चली जाती है, और पुलिस उसको ऊपर प्लॉट के अंदर एक बंदा पथारे का जो मालिक था उसने बताया, कह रहे 500 रुपये हम लोग फी पथारा पुलिस वालों को देते हैं। देखिए, मैंने अपनी गुनाहगार इन आँखों से नहीं देखा, जो हक सच्चाई है वो शायद यही होगी। और मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस को यहाँ बाद में पता लगता है, आवाम को पहले पता लगता है चोरी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी सरपरस्ती के बगैर ये इतना बड़ा फुकदान हो कि यहाँ बहुत पूरा ये थारे मारता हुआ ये ऐसे ही है। ठेले, एक ठेला थोड़ी है, ये दर्जनों ठेले हैं, ये कई 100 ठेले हैं ये, लाखों करोड़ों का धंधा और चलते आगे भी। ये बाहर KMC है, अंदर TMC है, बिल्कुल ऐसे ही KMC है। बाहर ऑपरेशन करती है, TMC अंदर ऑपरेशन करती है। लेकिन यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है, ज़रूरत इस अमल की है कि यहाँ लाइन फोर्सेस इदारे खुद एक्टिव हो जाएं और यहाँ पर एक चौकी बनाएं। चौकी की जगह हम दे देते हैं, स्पेस बहुत है यहाँ खड़ा हुआ, चौकी बना दें, जान छूट जाएगी, पब्लिक को भी जान छूट जाएगी। देखें, यहाँ ये इंटरेस्ट है अल्लाह वाले टाउन जाने के लिए, अल्लाह टाउन, अलवासे, मिरान एक्सटेंशन, KDA, ये मेन इंटरेस्ट है। यहाँ इंटरसेक्शन यहीं पे है। यहाँ से अगर आपके जाएँ तो आगे इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है और सामने इंडस हॉस्पिटल है। अब यहाँ पर सारी पब्लिक यहाँ से चिंची रक्शे बैठती हैं, बेचारे वो जाके सफ़र करते हैं, घर जाते हैं। यहाँ कई घंटे जो है ना, यहाँ जो मर्ग गाड़ी होती है जिसके अंदर मौत गाड़ी जिसको कहते हैं, वो यहाँ फंस जाती हैं। जनाजा गाह नहीं जा सकते हैं चक्रा गोट के अंदर, यहाँ फंसी रहती हैं ठेलों के चक्कर के अंदर। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो हमसे पूछें, पतारों के चक्कर के अंदर स्कूल से वापसी होती है तो बच्चे अगर 1:30 बजे पहुँचे ना तो 3 से पहले बच्चा नहीं पहुँचता है। आपने जनाजे की बात की, मुझे ये बताएं, जो जिंदा लोग हैं जो एम्बुलेंस में जो फंसे होते हैं, सामने इंडस हॉस्पिटल है और सिवियर पेशेंट्स भी आते होंगे, हाँ मुझे पता है, वो नहीं, वो तो जिंदा पेशेंट्स है ना एम्बुलेंस में, जिंदगी मौत की वो बाजी लड़ रहे होते हैं, जंग लड़ रहे होते हैं। आप बताएं उनके लिए कितना मसला है। चलते भी आगे दिखाते हैं नाज़रीन को। और बिल्कुल नाज़रीन, आज दिखा रही मंजर-ए-आम की टीम आपको कि यहाँ पर कुरंगी में एक संगीन मसला है पत्थरों का। देखते हैं, पत्थरों के मालिकान से भी बात करने की कोशिश करते हैं, ये लेकिन बताते हैं कहाँ सच है, आवाम के बीच में भी जाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कब से यहाँ पे आप ये ठिया लगा रहे हैं अपना? ये हो गए को तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। तो यहाँ पे फी स्टॉल कितने पैसे देते हैं? गवर्नमेंट ही लेके जाती है, पुलिस वाले बस, और कौन लेके जाता है? कितने लेके जाते हैं? कोई 200 भी ले जाता है, 300 भी ले डेली जाता है, डेली के 300 रुपए। हाँ, 200 250 300 रुपये डेली देते होंगे। 300 का मतलब ये 300 को ज़रब दे 30 से 9,000 रुपया, 9,000 रुपये पुलिस ले जाती है और दीगर इदारे भी लेकर जाते हैं, KMC TMC वगैरह। नहीं, KMC DMC तो बहुत कम आती है तो वो भगा देती है। अच्छा, वो पैसे वैसे नहीं लेते, बाकी लेके नहीं जाते। सिर्फ पुलिस लेकर जाती है? हाँ, पुलिस वाले आते हैं, मोबाइल वगैरह आती है, वो लेके चली जाती है, खर्चा पानी पर। ये मैंने नहीं बोला, ये भाई है, इन्होंने सच बताई एक बात। पुलिस वाले आते हैं डेली 300 रुपये, एक बार 300 रुपये, 300 भी ले जाते हैं, 200 भी, 50 सही, 50 भी ले जाते हैं। हाँ, मतलब लेवल रखे होंगे। बस जितनी मोबाइलें आती हैं वही सारे इकट्ठे करके ठेले अच्छा। वाले 10-20 रुपए डाल के दे देते हैं। चलो भाई 20 चलो जी, फी ठेला जिस तरह बता रहा है 300-200 रुपये देते हैं, तो यहाँ पे तो फिर ये कहूँ तो गलत ना होगा, चांदी है जी, चांदी। और चलते हैं आगे भी, यहाँ पे दुकानदार, इनसे भी बात करते हैं। और आपका भी यहाँ पे ठेला है? आपका ठेला नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ। कितने पैसे देते हो किस चीज़ के? यहाँ खड़े होने की? नहीं देते। अभी ये भाई गाड़ी चला रहे हैं, भाई आपको मुश्किल हो रही है इसे गुजरते हुए? ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए, इतनी बहुत सी गली प्रॉब्लम से ये रोड पूरी इन्होंने जैम की हुई है, फैमिली आपके साथ मौजूद है, बिल्कुल परेशानी का सामने है? बिल्कुल लाजमी, हर हाल में परेशान है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी का गुजरना मुश्किल काम है, ये इन पत्थरों वालों की वजह से। यहाँ पे कितने पैसे देते हो खड़े होने के? नहीं देते हैं। नहीं देते। नहीं देते। शाबाश, पीछे वाले ने सच बता दी है। और जाहिर है ये भी पथारे वाला ही है, लेकिन ये बोलेगा मैं रागीर हूँ। और इनसे बात करते हैं, ये भाई सामने बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा कितने पैसे देते हो? उसने तो बोल दिया 300 रुपये देते हैं, आप कितने देते हो? नहीं देते। हाँ? हम नहीं देते। खड़े भी तो होना है ना, आखिर खड़े भी तो होना है। अगर ये बता देगा, ये दिखाए ज़रा यहाँ पे रिक्शे वालों को गुजरने में कितना मुश्किलात का सामना है। बात सुने, ये भाई लोग घबरा भी रहे बोलते हुए, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे अगर बोलेंगे
तो हम लोग फंस जाएंगे। जनाब यहाँ पे गुजरते हुए मसला हो रहा है, बहुत मसला हो रहा है, आपके सामने नहीं है क्या? पूरा जैम हुआ हुआ इनकी वजह से, जैम है ना। चलो जी आइए, यहाँ से गुजरते हुए मसला हो रहा है, नहीं सही। रोड जैम हो रही है यहाँ पे, हाँ जाम हो रही है। जाम हो रही है। हाँ। चलो जी आ जाए, ये भी भाग गया। और क्या हाल है? ठीक है, मुश्किल हो रही है कि गुजरते हुए? मुश्किल हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मगर क्या ये खाली करें, होना चाहिए। खाली होना चाहिए, सोचिए ना। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप तो हाईएस्ट लेकर जा रहे हैं, यहाँ से मुश्किल हो रही गुजरते हुए? जाहिर सी बात आपके सामने ही है। पूरी रोड जैम है इन पत्थरों की वजह से। जी जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे इदारों को? क्या बोले सर? क्या बोले जी, मुस्कुराहट में सब कुछ बोल दिया भाई ने, बहुत शुक्रिया। और ये भी भाग गए, ये जनाब वो जवान भी भाग गए, वो भी भाग गए, वो भी दिखाएं, ये भी भाग गए, ये भी भाग गए, ये सारे तमाम ये भाग गए। और यहाँ पे ये साहब खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा हैं? हाँ मेरा ठहरा कोई भी नहीं है। हाँ? कोई नहीं है हमारा ठहरा। अच्छा कोई भी नहीं होगा इनका, लेकिन ये बताएंगे नहीं। बेटा कब से यहाँ पे टिकट ठेला लगा रहे हो? ये 2 साल हो गए हमारे। 2 साल हो गए। बेटा बिल्कुल सच बताना, पीछे वाले ने बता दिया हम 200 देते, 300 देते पर डे, आप कितना देते हो? सच बताना। आप क्या क्या पैसे, कितने पैसे देते हो खड़े होने के? ईमानदारी से। सेठ देता है। हाँ? नहीं देते, सेठ देता है, अमन नहीं देते। सेठ देते हैं, चलो ठीक है, सेठ देता तो है, लेकिन जाहिर है बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन देता है। आप ये देखें कि ये रोड पूरी जैम पैक्ड है इन पत्थरों की वजह से। लेकिन जिसने भी नाम लिया यहाँ पे, पुलिस का ही नाम लिया है और कह रहे KMC वाली आते हैं तो वो हटा देते हैं। अब जाहिर है अब वो दीगर इदारों का नाम नहीं ले रहा, इसमें क्या मामलात हैं। सामने दुकानें, वो रोड फिर भी थोड़ी सी खुली हुई है, लेकिन यहाँ पे ये तमाम ये जो रोड है ये पूरी बंद की हुई है, इनको मुश्किल का सामना हो रहा है। आपका ये भी भाग गए, भागे। ये तमाम लोग, ये तमाम ठेले खाली हो गए हमारे आने से। आप देखें ये भी खाली हो गया, सब भागे छोड़ छाड़ के, ये भी भाग गया, यहाँ पे कोई नहीं है। जबकि ये जो साथ चल रहे हैं ना, यही लोग होंगे और ये लोग अभी बन रहे होंगे कि हम लोग तो यहाँ से गुजर रहे थे। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ा माफिया है कि यहाँ पे आवाम को परेशान किया हुआ है। ये पूरी रोड अभी तो फिर भी शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजने वाले, ये रोड अभी फिर भी खुली हुई है, ये तो आपको कुछ नहीं दिखाया। लेकिन आप यकीन माने कि ये रोड पूरी जैम पैक्ट होती है पीक आवर्स में, शाम स्पेशली 6 से लेके रात को 9 बजे तक यहाँ पे गुजरना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो जो लोग ठंडे कमरों में बैठे हुए, क्या उनको ये नज़र नहीं आता वो जो हमारे टैक्सों से उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो किस चीज़ की मिल रही हैं? वो इस चीज़ की मिल रही हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन यहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटी ये दिखाएं ज़रा, ये पीछे दिखाएं ज़रा, ये किस तरह गाड़ियाँ ये परेशानी की हालत में इधर भी पथारे, इधर भी पथारे और मुश्किल का सामना। ये तो अभी फिर भी यहाँ पे रवा दवा है गाड़ियाँ, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत बुरा हाल होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम लोग ये अगर बात की है नईम साहब, ये मेन जो पॉइंट है, कुरंगी तो है लेकिन ये क्या कहलाता है? ये कुरंगी क्रॉसिंग कराता है और ये संगम है कुरंगी का, और मेरा ख्याल है कुरंगी का ये एंट्रेंस भी है। अच्छा, कुरंगी का ये मेन कुरंगी क्रॉसिंग है, मेन कुरंगी क्रॉसिंग कहलाते हैं। इस तरफ जो है वो TMC है और उस तरफ जो है वो कैंटोनमेंट क्रीक है। तो वहाँ कैंटोनमेंट जो है वो आर्मी लैंड है, यानी कि वहाँ पर कैंटोनमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं वो उनकी अपनी जो है वो उनके अपना डोमेन बना हुआ है, उनकी अपनी जो है वो इनकी इंक्रोचमेंट है, उनका सेवरेज बोर्ड है, उन्हीं के पास सॉलिड वेस्ट है, उनका अपना काम है। लेकिन इस तरफ पे जो है ना वो TMC है, लेकिन जिस रोड पे आप खड़े हुए ये KMC की प्रॉपर्टी है। अंदर के जो इलाके होते हैं, गलियाँ होती हैं, उन गलियों के अंदर TMC और बाहर रोड के ऊपर KMC अपना काम करती है। तो ये DMC की बात करूँ, DMC गलियों के जब आप मेन रोड पर आते हैं तो KMC, और गली में किसी दाखिल हो जाएंगे मेन रोड से तो वो TMC की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो हम जहाँ खड़े हुए ये KMC की लैंड है मेन। चलो जी चलते आगे और आपको दिखाते हैं। एक तो रिक्शों ने बड़ा तंग किया हुआ यहाँ पे, जहाँ दिल चाहते हैं इन लोगों को रोक लेते हैं। ये ट्रैफिक की जिम्मेदारी होती है। देखिए रिक्शे, ये भी एक संगीन मसला है यहाँ पे नईम साहब। ये देखें अभी तो फिर भी शाम का वो टाइम है, अभी समझ लें असर होने वाली है। ये शाम के टाइम पे ये रिक्शों की भरमार होती है। मैं अक्सर यहाँ पे जैसे आता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि इस टाइम मत आया करूँ। ये रिक्शे भी बहुत मिलते हैं। ये रिक्शे यहाँ पे जो खड़े होते हैं ये भी तो गैर कानूनी, ये स्टॉप तो नहीं है।
देखिए, जो कमिश्नर कराची ने लिस्ट जारी की थी उसके अंदर से हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ कयूमाबाद से जो रिक्शे और चिंची रिक्शे जो कुरंगी क्रॉसिंग पे आती थी, हमने उसको रिमूव करा दिया था कि हमें चिंची रिक्शों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ऑलरेडी सिंध हुकूमत की यहाँ पर आप देखेंगे रेड लाइन चल रही है, पिंक लाइन चल रही है, तो हमारी ट्रांसपोर्ट का जो जितनी हमारी डिमांड है उस हिसाब से पूरी है। तो वो कमिश्नर कराची ने वहाँ से लिस्ट में से निकाल दिया था वो रूट। एक रूट ये था जो कि कुरंगी क्रॉसिंग से होता हुआ अल्लाह टाउन को जाता है, तो हमने ये भी निकलवा दिया था क्योंकि उसकी वजह मेन ये अमन टावर है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट के अंदर मेरा ख्याल है बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग यहाँ आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो यह ख़रीदारी करने के चक्कर के अंदर ये चिंची रिक्शों का जब सहारा लेते हैं तो चिंची रिक्शों को देखें, जब उनको रोज़गार मिलता है तो चिंची रिक्शा बढ़ जाते हैं। जबकि बसें ऑलरेडी हैं, 10 मिनट अगर वेट करेंगे तो ऐसी बस में बैठ के आ जाएंगे, लेकिन हर आदमी जल्दी के अंदर है कि बस जल्दी जल्दी पहुँच जाए, ऐसा ना हो। यहाँ का ट्रैफिक का मैंने पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम किया है, ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पे बहुत धर्म भरम है। चलते आगे दिखाते हैं, ये देखें इन तमाम लोगों ने यहाँ पे, हैरत की बात है, मैं कहता हूँ ये कराची हम सब का है, हम सब इसको ओन करते हैं। और दुख इस बात का है कि यहाँ पे जो गैर कानूनी एनक्रोचमेंट है उसकी भरमार है। मेरे साथ मौजूद है नई मेहमान साहब, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं फारूक एवान साहब के। आप ये देखें लाइन से ये तमाम गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे मौजूद है और इनको कोई रोकने वाला नहीं। जाहिर है ये लोग पैसा देते हैं। नईम साहब मुझे ये बताइए, जितने भी यहाँ पे खड़े हुए ये तमाम तो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, गैर कानूनी तौर पे जो ये मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको कहा है, मैं किसी सियासी तंजीम का ना मैं नाम लूँगा और ना तो मैं पॉइंट स्कोरिंग करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये आपको ही मैंने ये छोड़ दिया है कि आप इनसे पूछें कौन सी सियासी तंजीमें, पार्टियाँ हैं जो ये इनको ये पतारे और ये ठेले, ये आकरदून को लगा के पूरी मंडियाँ बना दी हैं। ये मतलब ये नहीं है कि 4-2 जो है वो ठेले हों तो चलो अपनी रोज़गार कोई कमा रहा है, इन्होंने फ्रूट मंडियाँ बना दी हैं। तो यहाँ जब तक, सॉरी टू कट यू जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, चले शुक्रिया आप आए, हमें देख के तो आए। नहीं मेरी बात सुने, ये मैं अक्सर बेशतर यहाँ पे आता हूँ, मुझे ये बताएं ये जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये रिक्शे मौजूद हैं, ये चिंची मौजूद है, ये कोई ये अड्डा तो नहीं है, ये आते रुक जाते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है कुरंगी क्रॉसिंग का। आपका नाम क्या है? जफर इकबाल। जफर साहब मुझे ये बताएं कि जो आम शहरी हैं वो तो परेशान है, सामने बिल्कुल इंडेक्स हॉस्पिटल है, आप बताएं जो मरीज़ आ रहा होगा, जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा होगा, जो अल्लाह से दुआ कर रहा होगा मुझे ज़िंदगी दे दे, वो बेचारा तो एम्बुलेंस में मर जाएगा, उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता। क्या करें, कोशिश तो कर रहे हैं इनको भगाने की। आपके सामने पहले वहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ से क्लियर करवाता हुआ भी इनको यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ। जी, हमें देखे तो नहीं है? नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं है कि आप खड़े भी हो या नहीं। अच्छा मुझे ये बताएंगे यहाँ पे कितने ट्रैफिक के पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद होते हैं? मौजूद है, 3 वहाँ लगाए हुए हैं मैंने, एक मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो अभी गए हैं बाहर। डेजिग्नेशन क्या है आपके? डेजिग्नेशन क्या आपकी? क्या सेक्शन ऑफिसर है? नहीं, क्या है आप? मैं हवलदार है। और मतलब आप इन सबको लुक आफ्टर कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। तो जफर साहब मुझे ये बताएं, 4 लोग आप क्या समझते हैं यहाँ पे ना काफ़ी नहीं है? बहुत है, बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, सही है, चल रहा है, आपके सामने ही है। नहीं सॉरी कंक्लूड करूँगा। देखें, एक तो ये जो चुरंगी है ना, तितर बटेर है, एक सेक्शन लगता है इसको कयूमाबाद, एक सेक्शन लगता है कुरंगी, एक इब्राहिम मेदरी। अब मसला ये है, उस कोने पे जाएंगे तो इब्राहिम मेदरी में चले जाएंगे, उसका एसओ अलग है, इधर जाएंगे तो इसका एसओ अलग है, जहाँ खड़े हैं इसका एसओ अलग है। जैसे कयूमाबाद जो चुरंगी है ना, वहाँ 3 जो है वो डिस्ट्रिक्टों के अंदर बटी हुई है, साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर और कुरंगी के अंदर। इसका मसला भी ये है कि जो ट्रैफिक वाले हैं यहाँ जो खड़े हैं, कुरंगी वाले खड़े हैं, रोड क्रॉस करेंगे, कयूमाबाद की चौकी के खड़े हुए हैं, रोड के उस तरफ जाएंगे तो वहाँ जो है वो खड़े हैं आपके इब्राहिम मेदरी के। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करेगा डीसी। हमने सर्वल टाइम डीसी साहब को ये कहा है कि डीसी साहब मेहरबानी करें कि हमें इस जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है ना हमारे लिए, वो बनी हुई इसलिए है कि हम जब वहाँ से पतारे हटाते हैं तो पता लगता है कि ये तो जी ये फला सेक्शन के अंदर है, तो जब उनको कहते हैं नहीं हम नहीं हटा सकते, फला सेक्शन में आता है, हम सेक्शन ही तलाश कर रहे हैं कि यार ये सेक्शन, अब जहाँ हम खड़े हुए ना, अब ये ट्रैफिक वालों से बात करेंगे, आप इनको कहेंगे उधर क्यों नहीं जाते हो, ये कहेंगे जो हमारा सेक्शन नहीं है। अब क्या इस तरह 10 कदम आगे बढ़ के जाना है। सवाल किया, कह रहे थे 3 उधर खड़े, 1 इधर खड़ा हूँ, ये 3-4 तो कम है। अगर जिस तरह यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो है तो यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 यहाँ हो, 3-4 वहाँ हो, कम से कम 7-8 बंदे तो ये बहुत, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। जिस तरह आप बता रहे हैं, यहाँ जाए तो इब्राहिम हैदरी, यू जाए तो फला एरिया, यू जाए तो फला एरिया, यू जाए तो फला एरिया, तो नईम साहब नफरी भी तो बढ़ाने की ज़रूरत है।
देखें, इसमें एसएसपी ट्रैफिक को हमने कहा था कि मेहरबानी करें, बिल्कुल आपकी यहाँ नफरी पे की भी जरूरत है। एसएसपी कुरंगी जो है वो मजनू साहब है। मजनू साहब चले गए, उनकी जगह कुछ दूसरे आए हैं। अच्छा, दूसरे हैं। हैं। अच्छा। हमने मजनू साहब को ये कहा था कि क्योंकि ये चुरंगी है, अगर आप मेरे देखें तो इन्होंने ये लगा के इसको बंद कर दिया है। अब चुरंगी से जब रोड घूमते हैं तो घूमने की वजह से कोने पर ऑलरेडी वहाँ देखेंगे तो वहाँ छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं, पतारे लगे हुए हैं, जहाँ छालिया और ये वो सब चीज़ें मिलती हैं, लोगों की सिगरेट की चीज़ें मिलती हैं। हम वहाँ भी ऑपरेशन कराते हैं और सीओ साहब को भी हमने कहा कि यार ये वो आपका कैंटोनमेंट एक ऑपरेशन करते हैं, आप भी हमारे साथ रहें, एसी साहब को भी लेते हैं, हम एक बड़ा ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं मंजरेआम की टीम के साथ, और इसको एक बार ख़त्म तो करवाएं, अपना मकसद तो पूरा करें। देखें, ऑपरेशन आए दिन हम कराते हैं ऑपरेशन। मेगा ऑपरेशन भी हमने सर्वर टाइम यहाँ करवाए हैं। यहाँ ऑपरेशन बजाय इन पतारों के कराने के ना, उनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए जो पतारे लगाते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि लगाते नहीं है, जो लगवाते हैं, जो लगवाते हैं। असल में इशू यहाँ वो ये यहाँ पर है। देखें, कुंडे अगर आप अल्लाह टाउन में जाए ना तो वहाँ हर गली के अंदर एक अदद जो है वो लोगों ने जनरेटर रखा हुआ था, और वहाँ जनरेटर पर कुंडे बेचते थे पर घर 3,000 रुपये। जब से हम आए, हर गली से मुराद है 300 से ऊपर जनरेटर थे। अगर आप जाएँ अल्लाह टाउन पे भी आपको एक नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि हमने ऊपर से जड़ पकड़ लिया, माफिया को पकड़ लिया। अब मसला ये है कि जब तक इस माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, जब तक ये पतारे ख़त्म नहीं हो सकते। आप ग्रैंड ऑपरेशन कराएं, एक दिन बाद देखें दोबारा आपको लगे हुए नजर आएंगे। तो माफिया को ख़त्म करने के लिए ना इस सिस्टम को सही करना होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने ये लेने लगे, कोई रश को टेंशन नहीं है। बाइक निकलना भी मुश्किल हो जाता है। भाई मुश्किल होता है। ये तो ये जो खड़े हैं यहाँ पे, ये रिक्शा वगैरह, ये कौन सा स्टॉप है? ये क्रॉसिंग का स्टॉप है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये स्टॉप है खड़ा होने का, जो आप आए और खड़े हो गए। आप देख लें, बीच रोड पे खड़े हुए, ये बीच रोड पे मैं भी मौजूद हूँ। मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे रिक्शे आ रहे हैं तो मुझे बीच रोड पे खड़े होकर इनसे बात करनी पड़ी है। ये बात सुनिए, ये कौन सा स्टॉप है? क्रॉसिंग तो है, ये खड़े होने का स्टॉप है। तो जा रहे हैं हम तो। आप लोग खुद सही सिम में नहीं चल रहे। ये देखें, ये सारा आवे का ही बिगड़ा हुआ है। और अभी हमें देख के तमाम लोग, मैं कहूँगा ट्रैफिक वाले भी एक्टिव हो गए। और ये देखें, ये यहाँ पे कम से कम शाम के टाइम पे 40 से 50 रिक्शा यहाँ पे मौजूद होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो है ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे सारे रिक्शे खड़े होते हैं। ये देखें, इनके पास तो ये मैं तो हैरान हूँ। ये वो अच्छा, ये जो रिक्शा ड्राइवर थे, इनके पास तो अमूमन के पास लाइसेंस भी नहीं होता। नहीं, हमने ना चेक किया, ना पूछा, ना कोई भैया या नहीं, इस चीज़ के लम मेरे को तो चेक किया कर रहे ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमें तो रोकना भी अलाउ नहीं है। अब अलाउ खत्म हो गया। अलाउ खत्म हो गया। चले जी, हम तो किसी को ये चालान बात- कर सकते हैं ना, कागजात चेक करते हैं ना, एक लाइसेंस। बात सुनिए, ये बात तो मुझे भी पता नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बताएं जफर साहब, अब ये जो कैमरास लग गए, अब ये कुरंगी में यहाँ पे तो कैमरास नहीं है। नहीं, लगने चाहिए वैसे, लगने चाहिए लगना ना? चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे वॉल्यूशन हो रही है? नहीं पता चलेगा ना। ये जी ट्रैफिक कराची, पीर मोहम्मद शाह साहब, आप एक बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। मैंने कई प्रोग्राम्स किए आपके साथ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन जगहों पे भी, कुरंगी वगैरह पे भी जो है वो कैमरास नस्ब होने चाहिए, क्योंकि ये वॉयलेशन ये कौन देखेगा? अभी देखे ना, यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे रिक्शा खड़ा कर रहे हैं, इनका भी चालान होना चाहिए। कैमरा इनकी भी तस्वीर खींचे। जब ये होना शुरू हो जाएगा ना, जब इनका चालान कटेगा, तब ये लोग सही समय में आएंगे। और आप देखें, ये बसें देखें ज़रा, ये ऊपर छत पे बिठाए हुए हैं, ये ऊपर छत पे, वो ये रोके ना, ये देखें छत पे बिठाए हुए हैं, गैर कानूनी। ये देखें ज़रा, इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, ये बात सुनो, ये छत पे क्यों बिठाए हुए हैं? छत पे क्यों बिठाए हुए हैं? गर्मी है। देख रहे हैं, कह रहे गर्मी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये है इस शहर का हाल। कैमरास बड़ी बड़ी रोड्स पे, मेन शहर पे लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखें कितनी वॉयलेशन है। ये आज दिखा रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी खुद मौत के मुंह में दे रहे हैं। ये आपके सामने। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटा दिखाओ, पर्ची दिखाओ ज़रा। ये चार्ज पार्किंग फ़ीस ली जा रही है। ये पैसे पकड़ो अपने। ये देखें, इस पे ना तो किसी इदारे का नाम है, ना केएमसी का नाम है, ना किसी और इदारे का नाम है। दिखाएं ज़रा,
ये शहर में धंधनाते हुए ये बदमाशी उरूज पर है। मेयर साहब, इंडस हॉस्पिटल में लोग आते हैं परेशानी के आलम में, ज़रा नज़रसानी करें। लोग अपने प्यारों को यहाँ पे मिलने आते हैं, प्यारों को दाखिल करवाने आते हैं। ज़िंदगी मौत की जंग यहाँ पे अंदर लड़ रहे होते पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स आ रहे होते हैं, और ये यहाँ पे बैठ के बड़े मज़े से कह रहा है मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा। और कितने पैसे ले रहे हो यहाँ पे बैठ के? 30 रुपये। हाँ 30 रुपये। बेटा ये गलत है। जब एक चीज़ कराची से फ्री कर दी गई है तो आप ये पर्चियाँ गलत ले रहे हो। ये गलत ले रहा पर्चियाँ, ये आपको कोई हक नहीं है पर्ची लेने को। हमारे को तो नहीं पता, आप बड़े से बात कर लो। आप बड़े को बुलाओ ना। अभी आपकी बड़ा टोन आ ही अलग जाएगा, थी। शाम अभी में आप आ चैनल जाएगा। का माइक देख के आपकी टोन ही अलग है। पहले आप इस तरह बात कर रहे थे। शाम में आएगा बात कर लेना उससे। हैं? शाम में आएगा बात कर लेना उससे। अभी बुलाओ उसको। ये काम आप यहाँ पर नहीं करोगे, ये काम यहाँ पर नहीं करोगे आप, यहाँ पर काम नहीं करोगे। ठीक है, इसको अपने हाथ से फाड़ो, फाड़ो इसको अपने हाथ से, अपने हाथ से फाड़ो इन तमाम पर्चियों को। गैर कानूनी काम कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, फाड़ो इसको अपने हाथ से। सेठ आएगा, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। पर्ची नहीं फाड़ते ना, हम आगे हिसाब देते हैं। कौन से साहब? आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, बात तो सुनो। गरीब अमीर की बात नहीं इस टाइम बात है कि सामने इंडस हॉस्पिटल है, लोग यहाँ पे अपने प्यारों से मिलने के लिए आते हैं, लोग अपने प्यारों को दाखिल करवाने आते हैं। आप यहाँ पे लोगों से उनको और खून नचोड़ रहे हो। ये कितनी बाइक्स खड़ी हैं, ये शाम तक आप जो है ये हज़ारों रुपए घर लेकर जाते होगे, ये महीने का, ये लाखों का, करोड़ों का धंधा ही है। ये जितने लोग खड़े हैं भाई, एक बात बताइए, आप तमाम लोग यहाँ पे अपने प्यारों से मिलने आए होंगे, ये बताइए गलत है नहीं है? सर मैं ठर से आया हूँ, दूर से। अच्छा। चंदा करके यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाने आया। अच्छा। बहुत परेशान हूँ। आपकी पत्नी की तबीयत अब कैसी है अंदर? अल्लाह का शुक्र है, दाखिल किया है, अभी इलाज चल रहा है। अच्छा। ऑपरेशन 2 ऑपरेशन हो गए हैं। अल्लाह ताला सेहत दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा कहने का मतलब ये है, इनसे क्या लेना, आप इनके बड़े मुद्दों को बुलाएं जिनसे जो है कि कोई मसला भी हल हो। ये तो बच्चे हैं बेचारे, मजदूरी पे दिहाड़ी पे हैं। ये पूरे पे अभी जब इन्होंने माइक देखा ना, मैं वैसे बात कर रहा था, इसकी टोन अलग थी। सही है अपनी जगह पे, मगर ये है कि आप इनको बोलें कि अपने बड़ों को बुलाएं अभी के अभी। आप अपने बड़ों को बुला लो फौरन, नंबर दो जो है बुलवा के कार्रवाई करवाएं। बस फिर यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और ये इंडस हॉस्पिटल सामने, मैं हैरान हूँ कि उनका भी कोई तर्जुमान नहीं बोलता। लाजमी सी बात है, ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी, मुझे आप ये बताएं ना। यहाँ पे पहले इंसान परेशान आता है और ऊपर से यहाँ पे। मैं इंडस हॉस्पिटल की इंतजामिया को ये कहूँगा कि उनको ये चाहिए कि हटाना। हाँ। जो पार्किंग ले रहे हैं लोग, सही कह रहे हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आवाम बेचारी परेशान है वैसे ही, तो वो क्या करेगी? इनसे लड़ेगी, डॉक्टर से लड़ेगी, या इनके बड़ों से लड़ेगी? जनाब आप यकीन करें कि इस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, जब मैं आया, ये तो बदमाश है। मैं आया, मैंने कहा ये आप गलत काम नहीं कर रहे। कह रहे हैं नहीं तो। और जब इसने देखा ना, ये तो सामने माइक खुल गए, कैमरे खुल गए, एंकर आ गया, तो ये एकदम से खड़ा हो गया। आप ये सोचे जरा, ये कराची की आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल नाइंसाफी है। पार्किंग माफिया बहुत बड़ी माफिया है। सर मैं एक बात जानता हूँ, मेरा यकीन माने के दर्द रखता हूँ मैं। आवाम, कराची की आवाम की आवाज़ बनता हूँ, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बनता हूँ। मुझे दुख इस बात का, ये शायद कोई मार्केट होती है ना, शॉपिंग सेंटर, इतना दुख नहीं होता। लोग अंदर मौजूद हैं और अपने प्यारों को इधर कहीं जाना नहीं। और हर बंदा कौन है ये? इसके बड़े को बुला ले। हाँ मैं इसको बोलूँ, इसके बड़े को बुलाओ, इससे फायदा नहीं है बेस करने का। आप बड़े को बुला लेना। इसके ये किसको बड़े? अच्छा ये आम आवाम है जी। अच्छा ये बुलाओ, बड़े को बुलाओ। इनके बड़े को बुलाओ, इनसे बात करना बेफजूल है। अच्छा ये गलत है, सही है? इसकी गलती है, मगर इसका कोई इसकी गलती की बात, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये काम गलत हो रहा है। ये गलत है, मगर आप इनके बड़ों से बात करें, इनसे बात करना बेफजूल है आपका। ये तो बच्चों की गिनती में है। बड़े आएंगे ना, अभी एक्शन लेंगे तो बड़े आएंगे, वरना कौन आएगा? बड़ा नहीं आएगा कोई भी। पैसे भी यही बदमाश बन जाते हैं। अगर पार्किंग नहीं है, एक काम करो कि अंदर ये इंडस हॉस्पिटल वालों को जाहिर है, ये उनको पता होगा ना, ये इंडस वालों को पता होगा ना अंदर बाहर पार्किंग। सब पता है इनको, सब पता है। तो इनको इंडस वालों को चाहिए ना, इंडस वालों को कवरिंग करनी चाहिए बात तो। हाँ। कि फ्री पार्किंग करनी चाहिए इनको। हाँ। इंडस वालों को चाहिए। अब इंडस की आपका यहाँ पे बड़ा, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हाँ नहीं पता। इनको नहीं पता, मोबाइल नंबर भी इनको नहीं पता। कुछ तो पता होगा आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि इंडस के जो यहाँ पे मीडिया फोकल पर्सन है उनसे बात कर सकूँ और उनसे पूछ सकूँ कि यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग चल रही है, आखिर ये वजह है क्या, ये माजरा है क्या? यहाँ पे कराची की आवाम आती है और परेशानी के आलम में लोग आते हैं।
थोड़ा सा तो इंसान में गैरत होती है, शर्म होती है, और इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, परेशान हैं। आप यकीन करें कि मुझे अक्सर और बेशतर लोग बोलते हैं कि अमजद भाई इंडस में इलाज करवा दें। हमारी जो कोशिश होती है, हम जो हो सकता है करवा लेते हैं। मैंने पहले भी यहाँ पे आया था, पार्किंग पहले भी चल रही थी। आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब जो है ये बात की जाए। ये बात वाकई अब बढ़ती हुई जा रही है, ये बात शायद रुकने का नाम नहीं ले रही है। कराची वाले परेशान हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। कितने पैसे दिए आपने? 300 रुपये। आपका कौन है अंदर? गाड़ी है, हमारी बेटी है अंदर। देखो बेटा, शर्म आती है, अपनी बेटी को देखने के लिए आए हुए, बेटी दाखिल है, आप लोगों को शर्म आती है? कोई हया आती है? और आप लोग पार्किंग ले रहे हैं, कोई शर्म है? आपको अच्छा लग रहा है? अब यहाँ पे फ्री पार्किंग जब कर दी है मेयर कराची साहब ने, ये शॉपिंग सेंटर होता शायद मैं इतना नहीं तड़पता। मुझे इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है। आप इतनी बात करें, आप हॉस्पिटल के गेट पे आओ, वहाँ गार्ड खड़े हैं, वो कहते हैं पार्किंग में जाके गाड़ी लगाओ। आप वहाँ आओ, आप यहाँ छोड़ो, आप पार्किंग गेट पे आओ, गार्डों को पूछो कि क्यों कहते हैं वो यहाँ पार्किंग करो। अच्छा, मैं आया, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने बोला आप यहाँ पार्क करो, तो गार्ड से आके पहले पूछो, वो बताएगा कि किसने कहा है जी। तो यहाँ पार्क करने को सर जी, यहाँ पार्क करने को कौन कह रहा है? यहाँ पे पार्क करने को कौन कह रहा है? आप समझ ही नहीं रहा बात को। बात तो सुने, बच्चे का मसला ही नहीं है, उससे कौन बात करेगा? बच्चे, मैं कह रहा हूँ वहाँ जाके पूछो, इंटरव्यू होगा तो बात चलेगी ना। अभी जनाब हमारा टारगेट बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है हमारा। इसको क्या पता? ये इसको लगाया ड्यूटी पे लगा हुआ है, इसको 500,000 मिलेंगे, चले जाएगा घर पे। इसका कसूर नहीं है, जो बड़े बैठे हुए हैं, माफिया बैठे हुए हैं, कसूर उनका है। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं, इंतजामिया से ही बात की जाए ना। हम इंडस की इंतजामिया को बाहर बुलवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये माजरा है क्या, और उनसे बात करना जरूरी। मैं कॉल मिला रहा हूँ लेकिन वो साहब उठा नहीं रहे कॉल, वरना मैं वहाँ जाता हूँ, गार्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट करके बाहर किसी इंतजामी के बंदे को बुलवाएंगे, लेकिन ये खत्म करवाएंगे, ये यहाँ नहीं चलने देंगे। लोग परेशानी के आलम में आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ पे जो भी आ रहा है ना, वो गरीब का बच्चा आ रहा है, गरीब की बहन आ रही है, गरीब का बाप आ रहा है, गरीब की बीवी आ रही है। यहाँ कोई अमीर बंदा नहीं आ रहा। अमीर लोग आकर हॉस्पिटल में जाते हैं, या गरीब लोग आ रहे हैं। फ्री पार्किंग फ्री है तो फ्री है। ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा, शॉपिंग सेंटर होता तो इतनी बात नहीं थी। ये अंदर लोग आ रहे हैं, लोग जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं अंदर भी। मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर वहाँ पे गेट पे जाता हूँ, वहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए उनसे दरख्वास्त करता हूँ कोई फोकल पर्सन है उनसे बात करें, क्योंकि अभी मैं जिनको फ़ोन कर रहा हूँ, जो पूरा मीडिया देखते हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज यहाँ पे पार्किंग ख़त्म करवा के जाएँ। और बेटा काम कोई और ढूंढ लो, काम कोई और ढूंढ लो, ठीक है? ये काम यहाँ नहीं चलेगा। मैं आज जाऊँगा, कल दोबारा आऊँगा, मैं ये चेक करूँगा, ठीक है? आप यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है? अपने सरबराह को बोलते मैं ये काम नहीं करूँगा। हम आपकी नौकरी के पीछे नहीं पड़े हुए, हम उन लोगों के लिए आए जो अंदर बेचारे मजबूरी में आए हुए यहाँ पे, ठीक है? बट डन हो गया जी, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है जी। नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल है। अभी मैं अंदर से बाहर वापस आ रहा हूँ। हमने आज प्रोग्राम किया है गैर कानूनी एनक्रोचमेंट के हवाले से, और यहाँ पे इलीगल गैर कानूनी पार्किंग भी चल रही, जबकि मेयर कराची साहब ने पार्किंग फ्री कर दी कराची में। अभी मैं अंदर गया हूँ, लेकिन अंदर इस टाइम कोई मौजूद नहीं था। मेरी बात हुई है जो रूए रवा है अब्दुल बारी साहब, जो इंडस हॉस्पिटल के, उनसे मेरी बात हुई है, और बारी साहब ने यकीन दहानी कराई है ये जो पार्किंग गैर कानूनी यहाँ पे चल रही है, वो कह रहे हैं, मैंने पहले भी कह रहे, ये जाहिर सी बात है, ये अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट का काम है। उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कह रहे हैं बिल्कुल मैं इसको बात करता हूँ, इसको ख़त्म करवाता हूँ। और मैंने उनको बताया कि आपका जो गेट में जो गार्ड्स मौजूद हैं, ये गार्ड्स जो भी पेशेंट के साथ अटेंडेंट आ रहे हैं बाइक पर, उनको बोल रहे हैं वहाँ पे बाइक लगा दे। तो बारी साहब ने यकीन दहानी कराई है, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसी फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं कि वो ये जो पार्किंग गैर कानूनी है ना, इसको जो हम लोग बाहर से ख़त्म करवाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है जी। नाज़रीन, एक खुशशाइन बात ये हुई, मंजर-ए-आम की टीम का आने का मकसद मैं कहूँगा कि हम लोग साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए आज कामयाबी नसीब हुई कि विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स यहाँ पे अभी पुलिस वाले कुछ मुझे नज़र आए। मैं इंडस हॉस्पिटल में था, मैं वहाँ पर गया हुआ था, जिस तरह मैंने वो भी आपको दिखाया कि वहाँ पे अब्दुल बारी साहब ने कहा है कि जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई कि वो जो बाहर चार्ज करें पार्किंग, इसको ख़त्म करवाएंगे, गवर्नमेंट से दोबारा बात करेंगे। हमने निशानदेही कर दी है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। नई मेहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। नईम साहब,
अभी जो रोड पे जो खड़े हुए थे ना खिलौने वाले और दूसरे पथारे वाले, उनको हटाना शुरू कर दिया यहाँ पे पुलिस वालों ने। इनको खबर पहुँच गई कि हम लोग आ गए यहाँ। देखें, इस मुल्क के अंदर जो है ना 4 सतून अदलिया, पार्लिमान और जर्नलिज़म और साथ में मसला अफवाज। जैसे आपने आज ये काविशें की हैं, अदलिया अपना जो जर्नलिज़म ने जो अपनी एफ़र्ट्स किए हैं, जिस बाखूबी से और जिस तरीके से आपने इनको कवरेज की और आपने देखा कि मिनटों के अंदर सफाया हो गया कि काश कि एक और इदारा हमारा, वो इदारा भी एक्टिव हो जाए। देखें, यहाँ से जुडिशरी गुजरती है, जजेस गुजरते हैं ना, तो ये क्लियर हो जाते हैं रोड। यहाँ पर कोई मिनिस्टर गुजरते हैं तो रोड क्लियर हो जाते हैं। यहाँ कोई VIP मूवमेंट हो, कोई मसला अफवाज का कोई हमारा कोई यहाँ से गुज़र रहा हो या आला अफसर को गुज़र रहा हो, तो ये रोड क्लियर हो जाते हैं। तो शायद सारे महकमे अगर मिल के ये इसी तरीके से जैसे आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं ना, और आज़ादी सहाफ़त पे जो प्रोग्राम आप करते हैं, अगर ऐसे ही होता रहे ना, ये कोई भी उतारा नहीं रहेगा। यहाँ पब्लिक के लिए चलना बड़ा आसान हो जाएगा, ख़वातीन के लिए गुजरना बड़ा आसान हो जाएगा, बच्चों को जो है वो स्कूल पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा, अस्पताल में मरीज़ टाइम पर पहुँच जाएगा। सामने वो हटा रहे हैं, आ जाए नहीं साहब, आप भी साथ आ जाए। वो देखिए, वो मछली वाला भी खड़ा हुआ था, उसको भी ये सारे हट रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, आ जाए, ये सारे यहाँ पे हटाए जा रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे पहले जो है काफ़ी सारे पथारे यहाँ पे मौजूद थे। क्या हुआ, बात सुनो, बिल्कुल उससे बात करता हूँ, रुको। हाँ जी, अभी तो आप खड़े हुए थे, पुलिस वालों ने हटा दिया। मैं इधर खड़ा ही नहीं होता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे यहाँ पे। ये सारे अब मानेंगे नहीं, ये तमाम लोग यहाँ पे अब ये हटते हुए जा रहे हैं। अभी मछली वाला भी यहाँ से हटा रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हो? सर मैं तो जा ही रहा था, लेडीज़ आगे रेट पूछ रही थी। अच्छा, नहीं, ये तो पहले खड़ा हुआ था यहाँ पे, पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए थे, क्या कह रहे थे? वो रे हटा दें, हमने बोला ठीक है। देख ले, पुलिस वाले आए थे, हमारी वजह से ऊपर तक बात गई। ये क्या हम लोग बताएंगे तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ से हटा दें? आप देखें, यहाँ पे लाइन से खड़े हुए थे। अच्छा, ये जो है ना, ये तो परमानेंट है, ये तो ज़ाहिर है एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होगा तो ये ख़त्म होगा गली वाला, लेकिन रोड से ये इन्होंने हटाना शुरू कर दिया और पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हटा दिए। अभी इनसे बात करते हैं, इनके पास भी पुलिस वाले आए थे और इनसे पूछते हैं। जनाब, अभी पुलिस वाले आए थे, सब हटा रहे हैं, आप क्यों नहीं हटा रहे? हमारे पास तो नहीं। अभी पुलिस वालों ने पीछे वो जूस वाला, मछली वाला जो मछलियाँ बेच रहे हैं, वो तमाम को यहाँ से हटाना शुरू कर दिए। ये अभी काफ़ी यहाँ पे खड़े हुए थे। आएंगे तो हटाएंगे। अभी आए हमारे सामने, अभी यहाँ पे वो आएंगे तो इधर हम भी हटा लेंगे। अच्छा, देख ले आपके सामने ही नाज़रीन, और यहाँ से जो है सफाया शुरू हो गया है, यहाँ पे ख़त्म करना शुरू कर दिया है। आज हमने कोशिश की है, अब यहाँ पे जो AC साहब है हुसैन खोसे साहब और DC कुरंगी मसूद भुट्टो साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से मज़ीद जो भी यहाँ पे अभी जाना शुरू हो गए, वो प्लॉट भी मैं क्लोजिंग प्लॉट पे करूँगा जाके, जहाँ पे वापस ये लोग जाके इन लोगों ने अपने पथारे खड़ा करने शुरू कर दिए, वहाँ से आपको दोबारा मैं लास्ट क्लोजिंग करूँगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये कहाँ भागा? ये भागे अभी थोड़ी देर हो गया, जैसे हमारे से भागा है। पुलिस वाले जैसे आए थे, अच्छा, फिर ये सारे थैले अंदर चले गए, ताला लगा कर बाहर ही चला गया है। थैले अच्छे खासे यहाँ पे ख़त्म करवा दिए। थैले खत्म कर, जो बड़े थैले उस साइड में चल रहे हुए हैं, जो छोटे जो थैले थे सामने। इसको मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या गाली किसको दे रहे थे? मेरे कैमरामैन को? नहीं बुलाया 15? नहीं। पुलिस बुलवाया? गाली क्यों दी तुमने? इसको नहीं दिया, इसको दिया। गाली क्यों दी है तुमने? इसको नहीं दिया, इसको दिया हुआ। गाली क्यों दी? इसको दिया। बुलाया 15? इसको नहीं दिया हुआ, इसको दिया। ये देख ले, बदमाश यहाँ पे, ये छोटे छोटे बदमाश भी घूम रहे हैं, ये तमाम तर ये बच्चे भी माफियाज हैं। और आप देखें पीछे ठेले वाले, अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सके, वो दिखाएं ज़रा, वो वहाँ जाके खड़े हो गए। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो अभी भी वो भाग रहा, वो लाल ठेले वाला, वो जाके इधर है, वो दिखाएं ज़रा। उसने जाके वो लाल ठेले वाले ने वहाँ पे खड़ा कर दिया। और आप ये देखें कि ये ताला लगा के भाग गया। अब ये इदारों की जिम्मेदारी है। आज मंजर-ए-आम की टीम ने अपनी कोशिश की, हमने जिस तरह ही यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया, थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं, रोड से सफाया करवाना शुरू करते हैं ठेलों का। अब ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के AC की, यहाँ के DC की, DC कुरंगी और AC जो यहाँ पे जो जिनकी प्रीमिसेस में मुझे पता चला हुसैन खोसे साहब है, ये उनके वो पुलिस वाले जा रहे पुलिस वाले, वो देखें, बात सुने पुलिस, वो देखें, आए दिखाई इधर, आ जाए, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।
जैसा कि आपने देखा कि हमने कोशिश की कि जो पुलिस वाले जो इनको हटवा रहे हैं उनको पकड़ा जाए कि पहले आप लोग कहाँ पर थे, लेकिन वो पुलिस वाले भी यहाँ पे एकदम से जब उनको पता चला कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, वो लोग भी यहाँ से बाइक पे 2 एहलकार 2 एक और बाइक पे यहाँ पे घूम रहे थे, वो यहाँ से भाग गए। और चले हमने कोशिश की है और उम्मीद करते हैं जो एसएसपी ट्रैफिक कुरंगी है ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ पे इनको मत खड़ा हुआ दिया जाए, क्योंकि देखें यहाँ पे सामने हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, लोगों को परेशानी का सामना होता है, ये रोड जैम पैक्ट हो जाती है। लेकिन आज अभी मगरिब का टाइम होने वाला, हमारी वजह आने से यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों को फ़ायदा हुआ है, काफ़ी ठेले यहाँ से हटा दिए गए, कुछ हटा रहे हैं। अब ये इदारों की जिम्मेदारी है कि वो लोग इस पर एक्शन लें। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।